तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। प्रस्तुत है महान ग्रंथ अनंत। पहला भाग अलख पुरख। अलख पुरख तेरा आरता, देवता करें दिन रात। मांगू मैं तेरा चांदना, जोड़ के दोनों हाथ। हे परमेश्वर, तू जमीन आसमान और रूहों का स्वामी है। कौन है जो तेरी बराबरी कर सके? कोई नहीं है। तेरे प्रकाश में देवता और फरिश्ते तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं। उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श, हमें अपने करीब कर। हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख। हमें अंधेरे से निकालकर उजाले और रोशनी में ला। जो बीमार हैं उन पर रहम कर, जो दुखी लाचार हैं उन पर रहम कर। अपने भले बुरों पर तू रहम कर। तेरा रहम हम पर होवे, तेरा प्रकाश हमारे साथ हो। हे परमेश्वर, तू हमें अपनी ज्योति में विश्राम दे। जो तेरे रास्ते पे आए हैं उनके वास्ते अपना रास्ता आसान कर। दुख भोग का प्याला हमारे सामने से हटा दे। हे परमेश्वर, दुखों के वन में भटकती हुई आत्माओं को शांति दे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे न कोई। तू रहे, तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सब में तेरा नूर समाया। मेहर कर, मैं तेरा बंदा तेरी चौखट पे आया। मेरा सतगुरु साचा शाह है, करम की रेख मिटावे। भव अंधियार से पार करके ज्योति ज्योत समावे। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले। जहां कोई न संग चले, वहां तू ही संग संग चले। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे अनंत परमेश्वर, तू सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। तेरी रोशनी, तेरा आलोक, तेरी सच्ची और पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है। हे परमेश्वर, तू तो मेरे शरीर के भीतर मेरी आत्मा के लोक में निवास करता है। पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य आकाश में बहुत से देवता, ऋषिगण, पितर, फरिश्ते और कितने ही सतपुरख उस परमेश्वर की आराधना करते थे। उनके शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निकलता था। सारे आकाश में
प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ उजाला ही उजाला था। वे सब पवित्र आत्माएं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इस पवित्र मंत्र से उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। फरिश्ते उस प्रकाश में झूमते थे। उन आत्माओं में से परमेश्वर ने अपने प्रकाश का मंत्र और दिव्य प्रेम का ताज मेरे माथे पर रखा और धरती पर परमेश्वर ने मुझे भेजा कि जाओ, मृत्युलोक में भटकती हुई दुखी आत्माओं को यह दिव्य प्रकाश दो। जो धूल में पड़े हैं उन्हें उठाकर गले से लगाओ। देवगण पृथ्वी पर तुम्हारे पास आते रहा करेंगे। वे तुम्हारी आराधनाओं में, प्रार्थना सभा में शामिल हुआ करेंगे। नीचे समंद है, ऊपर अंबर, घट में जहर की बोझ थकान। बिना तेरे ओ मेरे मीता, पाऊं कहां चैन विश्राम। हे परमेश्वर, देवता सितारों की मटकी सर पर रखे। आकाश गंगा से जब अमृत बढ़ने जाते, उन झारियों से उस अमृत को वे मेरे ऊपर छलकाते। तुम्हारे दिव्य प्रेम से भीगा मेरा आत्मा लोक लोकांतरों में, स्वर्ग में, पाताल में, धरती पर, कभी दुखी मनुष्यों के बीच तुम्हारे ही उजाले को लिए विचरता फिरता। तुम्हारी याद में किसी देवदूत की तरह मैं कभी इस लोक में, कभी उस लोक में विचरता रहता। हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे अनंत परमेश्वर। देवताओं में से कोई भी ईश्वर का प्रकाश करने के लिए इस मृत्युलोक में आना नहीं चाहता। इससे अच्छा तो यम का नरकलोक है, जहां पता है कि पाप आत्माएं वहां यातना पा रही हैं। पर मृत्युलोक में मनुष्य झूठ बोलते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि ये ही सत्य है। परमेश्वर के दरबार में देवताओं की भीड़ लगी थी, पर सन्नाटा था, सब चुप थे। वहां जगत के पापों का प्याला रखा हुआ था। कोई भी उस प्याले को उठाना न चाहता था।
उसे छूते ही सबके चेहरे काले पड़ जाते और देवत्व और अमृत उनका सूख जाता। उस दुख भोग के प्याले को कौन उठाए? कौन मनुष्यों के पाप अपने ऊपर लेवे? सबको चुप देख के मैं आगे बढ़ा और मैंने उस प्याले को पी लिया। मनुष्यों के पापों को मैंने अपने ऊपर ले लिया और मैं देवलोक से, परमात्मा के धाम से, उस परमेश्वर का प्रकाश मनुष्यों को, पाप आत्माओं को देने के लिए और उनके पाप का अंधकार अपनी आत्मा रूपी पात्र में चुगने के वास्ते मृत्युलोक इस पृथ्वी की तरफ को चल पड़ा। बूढ़े देवताओं की आंखें गीली थीं। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और वे रोए, बोले, पुत्र, तुझे मृत्युलोक में जाकर महान दुख और संताप उठाना पड़ेगा। मनुष्यों का विश्वास मत करना, वे सदा झूठ बोलते हैं। काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होके, लज्जा के भय से, परिवार के मोह में पड़ के, क्रोध में, अभिमान में और भी अनेकों कारणों से वे अपने धर्म का और सत्य का त्याग कर देते हैं। वे बीमार आत्माएं हैं। वे कभी भी धर्म का तिरस्कार कर देते हैं। वे कब अपने धर्म से विमुख होकर राक्षस बन जावें, उनका कुछ विश्वास और भरोसा नहीं किया जाता। देवलोक में मनुष्यों पर कोई विश्वास नहीं करता। मनुष्य कुत्तों, जानवरों से भी गया गुजरा होता है। वह जिसका टुकड़ा खाता है उसी का प्राण भी हर लेता है। जो उसे अमृत देवे उसके भी प्राण लेने से वो नहीं चूकता। मनुष्य कभी सच नहीं बोलते और देवता कभी झूठ नहीं बोलते। हे पुत्र, तू हमारे वचनों को याद रखना। जीव पखेरु जन्म जन्म से देह जिस्म में ढूंढे थान, बिना तेरे साहिब अविनाशी पाऊं कहां चैन विश्राम। कोहरे में लिपटे बसंत और पतझड़ अर्ध चांदनी रातों से गुजरते हैं। मेरा सर ओस से भीगा रहता है। तुम्हारे प्रकाश को अपने कंधों पर उठाए युगों तक मैं तुम्हारी याद में
गर्दन झुकाए मौन हुआ बैठा रहता हूँ। हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे अनंत परमेश्वर, उन वृद्ध देवगणों ने कहा, हे पुत्र, मनुष्य अगर सत्य को धारण कर ले तो वे देवता बन जावे, पर वे सत्य को मरण पर्यंत भी, मरने के बाद तक भी धारण नहीं करते और अपने अवगुण और अपनी कृतज्ञता को मरते समय तक भी नहीं त्यागते। हम मृत्युलोक में तुम्हारी खबर लेने आते रहेंगे। हे देवताओं के बेटे, तू ही है जो परमेश्वर के इस प्रकाश को पाप के लोक में ले जाने का साहस रखता है। हे पुत्र, तेरी जय होगी, तेरा श्रम और उपकार व्यर्थ न होगा, तेरा अमृत व्यर्थ न होगा। पर देखना, मृत्युलोक में जो छाया बनकर भी संग रहते हैं, वे भी वक्त पड़ने पर दगा करने से बाज नहीं आते। तू जिन्हें दिव्यता प्रदान करेगा, तेरी दिव्य देव महिमा को जान लेने के बाद भी वे ही तुझे नीच और बुरा सिद्ध करने की युक्ति सोचेंगे। हे पुत्र, हम कहां तक कहें, मनुष्यों से तो पिशाच भी उत्तम हैं, क्योंकि उनका पता तो है कि ये महादुष्ट आत्माएं हैं। पर मनुष्य बाहर से मनमोहक पर भीतर से भयानक नाग जैसे हैं कि जिनका काटा बचता नहीं। हे पुत्र, तेरा धर्म तेरी रक्षा करे। तेरी आत्मा में निवास करने वाला सत्य का प्रकाश सदा तेरे साथ रहे। परमात्मा तेरी मदद करे। बूढ़े देवताओं ने मुझे ईश्वर की ज्योति समझ के बार बार मेरे हाथ पर रखी ईश्वरीय ज्योति को भीगी आंखों से अपने मस्तक से और सीने से लगाया और वे देर तक मुझे अपने आशीष देते रहे। हे परमेश्वर, मेरे सागर से मन पर तुम चंद्रमा की छाया बनकर पड़ते हो। एक तुम ही तो मेरे उजड़े चमन में बहार बन के आते हो। एक तुम ही तो हो जो मुझे चांदनी रात में अपने कंधे से लगाए
स्वर्ग की उस झील के निकट ले जाते हो जहां देवता और फरिश्ते तुम्हारी आराधना करते हैं। एक तुम ही तो हो जो मेरी व्याकुल आत्मा को अपने निकट बुला के मुझे धन्य और अर्थवान करते हो, मुझ निरर्थक को सार्थक बनाते हो। ये ज्योति लेके परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर भेजा। मैंने उस प्रभु का गुणगान किया। मैं मूर्ख, मैं बाबरा, मैं सब विध नीच अजान, राख ले ओ हे समर्थ स्वामी साहिब मेहरबान। मेरे इस जिस्म के पर्दे के पीछे से परमेश्वर कहता है, धरती पर भटकती हे स्वर्ग की आत्मा मेरे निकट आ। मैं तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा और फिर कर तुझे शांति दूंगा। मैं स्वर्ग के द्वार पर खड़ा सोने का दीवा हाथ में लिए तेरी ही प्रतीक्षा करता हूं। ऐ लोगों, ऐ मनुष्य के रूप में धरती पर भटकती स्वर्ग की आत्माओं, सच्चाई के रास्ते पर आओ। उस परमेश्वर की आराधना करो जो जमीन, आसमान और तमाम देवताओं का, सिद्ध, पितर और मनुष्यों का परमेश्वर है। यम, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, विष्णु, शिव और 33 करोड़ देवता जिसकी रात दिन स्तुति करते रहते हैं। अपने दिल को बुराई से हटाकर, संसार रूपी कूड़ी से हटाकर उस परमेश्वर की तरफ को फिराओ। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर उस सनातन ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करो। पशु भूत्वा न विचरेत। संसार में पशु के समान भटकते न फिरो। तुम उस रास्ते पर मत चलना जिस रास्ते पर जाके लोग भटक गए। सच्चा नूर तेरा नाम है मालिक, ये दुनिया है ठीकरी। सच्चे मोती के बराबर कभी न होवे ठीकरी। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना। दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। हे स्वर्ग की आत्माओं, केवल
उस एक परम ब्रह्म की ही आराधना करो। जितने भी देवी देवता हैं वे सब हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, वे ईश्वर नहीं हैं। जो उनको ईश्वर मानता है वह पशु के समान है। वे सब परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर का उजाला तो उन आत्माओं के भी साथ है जो नरक के अंधकार में सर पटक रहे हैं, पर उस उजाले को वे देख नहीं पाते, देख नहीं सकते। ये ही उनकी सजा है। वे स्वर्ग की आत्माएं हैं जो इस धरती पर आकर भी रात दिन उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं। बिल में घुसे सर्प को जैसे सपेरा बलपूर्वक निकाल कर ले जाता है, इसी प्रकार सत्पुरुष अपने शिष्य की जीवात्मा को यमदूतों के हाथ से बलपूर्वक छीनकर परमेश्वर के प्रकाशित धाम में ले जाते हैं। देवता और दैत्य, अच्छी और बुरी, दो प्रकार की आत्माएं सदा इस सृष्टि में रही हैं। तुम अपने मन में ये तय करो कि तुम अपनी गिनती किन में कराना पसंद करोगे, पुण्य आत्माओं में या पाप आत्माओं में। यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारा नाम पवित्र आत्माओं में लिखे, देवात्माओं में तुम्हें शामिल करे, तो तुम देवगणों जैसे पवित्र और निर्मल कर्म करो और तुम्हारे अंदर जो बुराई है, दैत्यपन है, उसका त्याग कर दो। परमेश्वर तुम्हें अपना लेगा। परमेश्वर के अतिरिक्त सभी पूजाएं व्यर्थ और बेकार हैं। ज्ञान ध्यान मैं कर्म न जाना, मैं सब विद अंध अजान। तूने रचा तू ही जाने है अपना आप निजाम। कल्प वृक्षों के तले ध्यान मग्न बैठे सतयुग के ऋषि मुनि मुझे बुलाते, सितारों में बैठे देवता मुझे बुलाते, पर मैं कैसे जाता? मुझे तो कितने ही दुखी मनुष्यों के पास जाना था, उनके आंसू पोंछने थे। नरक के अंधकार में भटकती आत्माओं को मैं ढूंढता था और उनके वास्ते प्रार्थना करता था। मैं उन्हें कंधे से लगाए यहां से वहां और वहां से वहां फिरता था। हे परमेश्वर, तू एक है, तेरा नाम तारनहार है, तेरा नाम सच्चा है,
तेरा नाम आकाश में गूंज रहा है। तू सच्चा है, तू शाश्वत है, तू सब में समाया हुआ है। देवताओं को मैं आकाश में तेरी आराधना करते हुए अपनी खुली आंखों से देखता हूं। वे मेरे चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं। हे परमेश्वर, तू संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला है। सूर्य, चंद्रमा, करोड़ों अरबों खरबों नक्षत्र तेरी महिमा में झिलमिल झिलमिल करते हैं। हे परमेश्वर, तू कभी शरीर धारण नहीं करता, इसलिए तेरी मृत्यु भी नहीं होती। देवता शरीर धारण करते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और उस शरीर का त्याग भी उनको अवश्य ही करना पड़ता है। हे प्रभु, सारे लोक, सृष्टि, सभी राष्ट्र और जातियां तेरे आगे नतमस्तक हैं। मेरा सर तेरे आगे झुका है। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। आकाश में, पाताल में, महासागरों की लहरों में, आकाश गंगा और नक्षत्रों की झमाझम में देवगण तेरी आज्ञा में सर झुकाए इधर उधर फिरते हैं। कोई सच्चा मनुष्य ही, हे प्रभु, संसार में तेरी आज्ञा से तेरे रहस्य को जानता है। तेरी आज्ञा से तेरे ज्ञान और महिमा को प्रकट करता है। जीव आत्मा जब इस संसार में आता है तो अपना पहले का ज्ञान भूल जाता है। इसी प्रकार इस संसार में आने के बाद, हे परमेश्वर, तेरे प्रकाश महल को मैं भी भूल गया, किंतु भूले हुए स्वप्न की तरह तू मुझे बार बार याद आता है। किसी देखे हुए ख्वाब की तरह, हे परमेश्वर, तेरा प्रकाश लोक मेरी आंखों में फिरता रहता है। साहिब नाम आराधिए, आगे पंथ अंधेर, नाम जपत हुए उजियारा, टूटे जमों का घेर। परमेश्वर, तेरी रोशनी को आंधियों में लिए फिर रहा हूं। आत्माएं जो भटकी हुई हैं, मैं उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं। ये धरती भी तो एक नरक है, जहां हर कोई दुख में गर्क है। देवताओं को दैत्यों के घर में रात दिन ढूंढता फिर रहा हूं। तारों भरे आकाश के तले एक रात्रि में जब मेरी आंखें
बंद थीं और मेरा हृदय जागता था, तब बहुत से देवगण मेरे निकट आए और मुझे कैलाश पर्वत की एक गुफा में ले गए, जहां योगेश्वर शिव परम ब्रह्म के ध्यान में लीन थे। शिव ने मुझे बच्चे की तरह गोद में बिठा के प्यार किया और अपने गणों से कहा, इसे वहीं छोड़ आओ। वे गण मुझे पहले ही स्थान पर छोड़ गए। अपने आसपास आकाशीय सत्ताओं का, देव आत्माओं का मुझे आभास होता रहता था। इन बातों को मैं किसी से न कहता, किंतु कभी कभी अपनी माता से अवश्य कहता। मृत्यु के देवता यम जीते जी एक बार मुझे परमेश्वर के अनंत धाम में ले गए, जहां उन्होंने मुझे स्वर्ग, नरक तथा अन्य अनेक लोकों को दिखाते हुए ईश्वर के लोक में ले गए और कहा, सच को संसार में खुलकर कहो, चाहे कोई माने या न माने। जो पवित्र आत्मा वाले हैं वे तुम्हारे साथ परमेश्वर की महिमा में लगेंगे, और जो दुनियादार हैं वे बुराई करेंगे, पर तुम चिंता न करना। देवगण लोगों को धरती पर आकर तुम्हारी सच्चाई की गवाही देंगे। ऐ मनुष्यों, ऐ लोगों, जात पात का भेद न करो। सब एक ही परमेश्वर के बंदे हैं। नीच कर्मों से बचो, नीचताई को और बुराई को अपने में मत आने दो। हाथ पे हाथ धर के निकम्मे बनकर मत बैठो। केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। सारे जगत के पदार्थ, हीरे रतन, चाहे कोई अपने घर में लाके रख ले, पर मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। कोई हजार होशियारी, चतुराई और सियाणापन दिखावे, उसे अंत में धूल होकर मिल जाना पड़ता है। केवल उस परमेश्वर का रास्ता ही सच्चा है। हे मनुष्यों, झूठ का पर्दा परमेश्वर के हुक्म से हटता है और तभी मनुष्य का हृदय पवित्र और शांत हो सकता है। उसके हुक्म से जीव पैदा होता है, शरीर में आता है और वापस चला जाता है। 84 लाख जूना जून के द्वार पर भटकता फिरता है। उसी के हुक्म से सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। साहिब तेरा नाम सांचा, काटे सकल कलेस, जन्म जन्म के दुख मिटे, फटे पाप कर्म के लेख। जिधर को भी मुंह कर लो,
उधर ही परमेश्वर है। जिधर को भी मुंह करो उस तरफ ही परमात्मा का उजाला है। हे परमेश्वर, जो तेरे आगे प्रार्थना करता है उसे तू निराश और मायूस नहीं लौटाता। हे परमेश्वर, दुख का अंधकार जिनके दिलों में छाया पड़ा है, तू अपने प्रकाश की एक किरण उनकी अंधेरी आत्मा की गुफा में उतार। उसके हुक्म से किसी को राज, किसी को बड़ाई, किसी को तख्त ताज, किसी को वैभव मिलता है, और कोई दुनिया में दुख उठाता और धक्के खाता फिरता है। अपने लिखे का हर कोई पाता है। चांद, तारे और आकाशचारी देवगण उसी के हुक्म से आकाश में प्रकाशित होकर विचरते फिरते हैं। सब कुछ उस प्रभु के ही हुक्म में है। यदि कोई उसके हुक्म को जान ले तो फिर अभिमान की बात ना कहे। यदि किसी के हृदय के कपाट अकस्मात खुल जावे तो उम्र भर वह परमेश्वर की आराधना और स्तुति के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकेगा। उस प्रभु की महिमा को कोई कैसे और कोई कैसे गाता है। कोई कहता है वह मालिक बड़ा शक्तिवान है, वह सदा सदा कायम है। हे मनुष्यों, कोई परमेश्वर को दूर और कोई सामने देखता है। कहते फिरते रहने से उसका कोई भी सिरा हाथ नहीं आता। धन संपत्ति स्वप्न के समान है और यौवन फूलों के समान चपल है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होगा। पहले तो 100 वर्ष का जीना ही मुश्किल है, उसमें भी आधा निद्रा में आलस्य में चला जाता है। उसमें से भी बाल्यावस्था रोग और दुखों में चला जाता है तथा शेष आयु भी परमेश्वर के सिमरन के बिना निष्फल चली जाती है। मोक्ष मार्ग में न चलने वाला तथा भय के स्थान में खड़ा ये जो मनुष्य है, ये जो संसार है, उसमें विश्वास करने वाला मनुष्य मारा जाता है, नष्ट होता है। जल में फेन के समान, झाग के समान ये शरीर और इस शरीर में ये जीव स्थित है। इस अनित्य देह में इसमें कोई कैसे निश्चिंत और निर्भय होके रह सकता है। जो मनुष्य अपने भले बुरे को और आत्मा को नहीं जानता, वो ही संसार के विषयों को उत्तम समझता है। ये नाशवान देह, ये नश्वर शरीर
उसको सदा रहने वाले समझ में आने लगते हैं। अनर्थकारी धन को ही वो अपना सिद्ध प्रयोजन समझ लेता है। परमेश्वर की माया से देखता हुआ मनुष्य मोहित होकर गिर पड़ता है। सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता तथा पढ़ता हुआ भी वास्तविकता को जान नहीं पाता। देह जगत संसार से आत्म हुआ उदास, चल पंछी उस देश को अपने पिया के पास। सुनो, मैं संसार में सुख भोगने नहीं आया, मैं स्वर्ग में निवास करने के लिए नहीं आया। मैं तो अपनी आत्मा के पात्र में दुखी मनुष्यों के दुख चुगता फिरता हूं। मैं तो उनके आंसू पोंछता फिरता हूं जिनका कोई नहीं है। मैं तो उन दीवों को जलाता फिर रहा हूं, उन चिरागों को मैं जलाता फिर रहा हूं जिनको दुख की आंधियों ने बुझा दिया है। काल यानी समय और रोग और बुढ़ापे से जकड़ा हुआ, दुखों में गोते खाता हुआ मनुष्य कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। क्षण क्षण क्षीण होता ये शरीर इस प्रकार दिखाई नहीं देता जैसे जल के भीतर रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता और बिखरता हुआ दिखाई नहीं देता। वायु का बांधना, आकाश का खंड खंड करना और जल की तरंगों को गूंथना संभव भी हो सकता है, परंतु जीवन की आस्था करना असंभव है। जब यह काल पृथ्वी को भी फूंक सकता है, सुमेरु पर्वत को भी बिखेर सकता है, समुद्रों को सुखा देता है, तो इस शरीर का तो कहना ही क्या। अधम मनुष्य ही इस संसार की माया में मोहित रहते हैं, सत्पुरुष नहीं। यह मेरी संतान है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार मैं करते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जबरदस्ती खा जाता है। यह काम कर लिया है, यह अभी करना है। इस प्रकार की चेष्टा करते हुए को मृत्यु का देवता यम अपने वश में कर लेता है। इस जगत में सदा नहीं रहना, ऐसा जानकर भी जो अधम पुरुष परमेश्वर को नहीं जपता और न ही अपनी आत्मा की शांति के विषय में सोचता है, उसे धिक्कार है। जिसे परमेश्वर में आस्था नहीं, सत्पुरुषों के वचनों में आस्था नहीं, जिसे धर्म में आस्था नहीं, उस मनुष्य की आत्मा उस समय तक दुख भोगती है जब तक कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र आकाश में विचरते हैं। जो कोई रास्ते पर थक कर बैठ जाता है, वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कितने ही लोग सच के परमेश्वर के मार्ग में चले और बीच में ही थक कर बैठ गए,
वे ना तो इधर के रहे और ना उधर के। तुम ऐसों में से मत होना। तुम्हारा मन व्याकुल और दुखी ना हो। तुम बीच में थक कर मत बैठना। रास्तों के दुखों से, कांटों से, तूफानों से, मुश्किलों से भयभीत न होना। परमेश्वर का उजाला तुम्हारे मस्तक पर चमकता है। ये और बात है कि तुम उस प्रकाश को, उस ज्योति को नहीं देखते, किंतु परमेश्वर तुम्हें देखता है। जो लोग परमेश्वर की राह में आए और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो वे पत्थर के हो गए। न वे इधर के रहे न उधर के। तुम ऐसों में से मत होना। तुम पीछे मत पलटना। परमेश्वर तुम्हारा निगहबान है। परमेश्वर तुम्हारी मदद करने वाला है। पंछी खिड़की से झांकिए, नील धुंध आकाश, बड़ी दूर किसी घाट से कोई देवे है आवाज। हे परमेश्वर, तू ही इज्जत का देने वाला और तू ही जिल्लत का देने वाला है। इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा। तू ही मनुष्य की आत्मा में छाए अंधकार को दूर करता है। जो लोग स्वयं धर्म का पालन नहीं करते तथा दूसरों को ही उपदेश देने में लगे रहते हैं, वे लोग दुनिया के लिए बेकार हैं। कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई शिव को, कोई विष्णु को, कोई मूरत को, कोई तीर्थ को, कोई किताबों को, वेद और ग्रंथ को बड़ा बताते हैं। ये सब भटकाव है। तुम जान लो कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बढ़ के कोई पूजा नहीं। उसके अलावा बाकी सब पूजाएं बेकार और व्यर्थ हैं। इन बेकार के डरावों को छोड़ दो, तभी तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर का सच्चा उजियार प्रकट होगा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर के सीधे सच्चे मंत्र के अलावा तुम दूसरा मंत्र न जपो, न किसी के चक्कर में पड़ो। तुम भटकने से बच जाओगे। हर एक दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और हर एक सर को जो न झुका ले उसे दर नहीं कहते। सो ऐसा एक दर तो सिर्फ उस परमात्मा का ही है, दूसरा कोई नहीं। बहुत से कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई। जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा होए। तो कबीर कहते हैं ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, सांचा शब्द कबीर का घट के बीच पहचान। जो नाद गुंजार आकाश में और शरीर में होता है, उसे ही नाद ब्रह्म सच्चा नाम, इसमें आजम प्रणव और संतों ने उसको शब्द कहा है। उस नाद को सुनने वाले ही नादिये कहे जाते हैं। हे साधुओं, मन की पवित्रता के बिना योग, प्रार्थना, ध्यान, पूजा, आराधना, जप तप, व्रत, रोजा, नमाज सभी बेकार हो जाते हैं। परमेश्वर की आराधना के अतिरिक्त किसी दूसरे की पूजा करना मूर्खता है, भटकाव है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,
इस मंत्र से रात दिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहो। तुम्हारी आत्मा को शांति का प्रकाश और मुक्ति प्राप्त होगी। ये खुद ये खुद इतना यहां से काटना पड़ेगा। ये मंत्र खुद परमेश्वर ने सारे संसार के वास्ते जारी किया है। ये किसी खास कौम, खास मजहब, खास मुल्क वालों के वास्ते नहीं। संसार में जहां भी जो कोई है, हर कोई मनुष्य इस मंत्र को जपे, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे। असंख्य प्रकार से संसार में लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुमरन करते हैं। उनमें से कुछ को तुमसे कहता हूं। जब सांझ ढलने लगे, जब अंधेरा उतरने लगे मेरी आत्म गुफा में, तब तो ही दीवा जलाना मेरे साहिब मेहरबान। हे परमेश्वर, तेरा नाम तो कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष तले जो जैसी कामना करता है वैसा ही फल पाता है। जिसके मन में धन दौलत की कामना है वह धन संपदा पाता है। कोई बिरला मनुष्य जो तेरी इच्छा करता है वह तुझे पा लेता है। अधिकतर सन्यासी नागा ओम नमः शिवाय जपते हैं। राधा स्वामी व्यास, दयाल बाग, आगरा, रूहानी सत्संग, कृपाल सिंह, जय गुरुदेव तथा इनकी अन्य शाखाओं में 5 नाम जपते हैं। ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंग, सोहंग, सतनाम। स्वामी बाग आगरा वाले केवल राधा स्वामी जपते हैं। आनंदपुर साहिब मध्य प्रदेश, सतपाल महाराज, बाल योगेश्वर, नंगली साहिब वाले, हंस और परमहंसी और कितने ही सोहंग का जाप करते हैं। साईं बाबा के शिष्य सत्य साईं, कोई ओम साईं राम जपते हैं। बरनावा वाले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतपुरख, अकाल मूरत, सबद स्वरूपी राम ये जपते हैं। पानपदासी तत्सत हरे राम जपते हैं। ये सभी अपना मंत्र किसी को नहीं बताते, गुप्त रखते हैं ताकि एक कौतूहल समाज में बना रहे। निरंकारी, धन निरंकार, एक तो ही निरंकार जपते हैं। खिचड़ी वालों के शिष्य उदासी, अकाली और गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले पहली पौड़ी एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच ये जपते हैं। बहुत से सिख केवल सतनाम श्री वाहे गुरु जपते हैं। बहुत से वेदांती शिवोहम या सोहम जपते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले शिव शिव, शिव बाबा ऐसा जपते हैं। बौद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि और आत्मा का ध्यान करते हैं। जैनी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयर्याणम, नमो उवज्जियाणम, नमो लोव सव साहणम मंत्र जपते हैं। मुसलमान तस्बीह पे क्रमशः बिस्मिल्लाह, सुभानल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और मुख्य कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या कुरान की और दूसरी आयतें या फातिहा जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। या कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ऐसा जपते हैं। और कुछ सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अन्य आयतें कुरान की जपते हैं। यहूदी यहोवा, चीन वाले ताओ, पारसी आहुर मजदा और ईसाई हालेलुया यानी परमेश्वर की स्तुति करो, ऐसा जपते हैं। बहुत से ब्राह्मण और वैदिक शांति कुंज वाले गायत्री छंद ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जपते हैं। इनमें से कुछ लोग इस मंत्र को गायत्री देवी की पूजा का मंत्र मानते हैं, कुछ लोग सूर्य देवता का मंत्र मानते हैं और बहुत कम हैं जो इसको परमात्मा का मंत्र मान के उस ईश्वर की स्तुति इस मंत्र से करते हों। हे परमेश्वर, तू प्रकाश बनकर मेरी आत्मा में निवास करता है। ऐ मेरे मार्गदर्शक, तू जहां मौजूद है वहां प्रकाश ही प्रकाश है। निरंकार ईश्वर का मंत्र नमः शिवाय 10,000 साल पहले इस मंत्र से निराकार ईश्वर की स्तुति होती थी। अब ये सांपों वाले देवता शिव का स्तुति मंत्र बन गया है। कृष्ण को मानने वाले कृष्णाय नमः और कृष्ण को भी छोड़ के राधे राधे जपते हैं। राम के भक्त सीताराम, जय श्री राम। हनुमान के भक्त हनुमते नमः। वैष्णव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी को मानने वाले श्री श्री, दुर्गा को मानने वाले दुंग दुर्गाय नमः। काली के पुजारी ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। सरस्वती के भक्त ओम ऐं भगवती सरस्वती नारायणी नमोस्तुते जपते हैं। गंग गणपते नमः गणेश मंत्र है। ओम गणेश सूर्य आदित्य सूर्य मंत्र है। सोम देवाय नमः चंद्रमा का मंत्र है। 9 ग्रह और 12 राशियों के मंत्र उन्हीं के नाम पे हैं, जैसे भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, शनि देवाय नमः। बहुत से गुरु केवल सतगुरुवे नमः जपवाते हैं। निरंजनी अखाड़े में राम रामायाम ओम नमो नारायणाय जपते हैं। कोई चित्रगुप्ताय नमः, विश्वकर्माय नमः, श्री नरसिंहाय नमः,
वासुकी देवाय नमः, ओम शेषनागाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः सर्प मंत्र है। बालाजी हनुमान जी की पूजा करने वाले हनुमान जी का मंत्र। भूत प्रेतों के पूजने वाले प्रेत राजाय नमः, भैरवाय नमः, कर्ण पिशाचनी डंकनी शंकनी अघोराय नमः, बेतालाय नमः आदि तमोगुणी मंत्र जपते हैं। कबीर पंथी कबीर को ही परमात्मा मानते हैं। वे सत कबीर, सतनाम, राम राम या सत साहिब जपते हैं। रैदास जी के मानने वाले भी सोहंग को ही जपते हैं। कोई अहम ब्रह्मस्मि, कोई तत्वमसि जपते हैं। बहुत से केवल अपने देवताओं और नबियों के ही नाम जपते हैं। बहुत से लोग कब्र, मजार, भूत, प्रेत, चुड़ैल, गाय, पत्थर, नदी, स्त्री पुरुष के गुप्त इंद्रियों को पूजते हैं। जैनियों में नंगे महात्माओं की लोग पूजा करते हैं, तो कितने लोग गोधन में गोबर पत्थर ही पूजते हैं। परमेश्वर के मंत्र के अलावा और मंत्र जपने वाले भवसागर में भटकते रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। परमेश्वर के अतिरिक्त सब पूजाएं व्यर्थ हैं, तुम इनमें मत पड़ना। गुरु की खलड़ी ओढ़ के तेरा ध्यान धरूं करतार, सबका दाता एक तो तू साचा परवरदिगार। पहला अध्याय अलख पुरख संपूर्ण हुआ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।